बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। इमरान खान के दो बड़े अहम केसेस थे। एक जो है वो एक और केस जो डायरेक्टली जो इमरान खान से मुतल्लिक़ नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने जेल रूल्स को चैलेंज किया हुआ था। तो ये तीन केसेस हैं। इससे मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे कि इन तीनों केसेस में आज अहम डेवलपमेंट्स का इम्कान था, लेकिन अहम डेवलपमेंट्स हो नहीं सकी। उसकी वजूहात क्या हैं, इसके असरात क्या होंगे, और इसके अलावा इमरान खान जो है वो उन्होंने क्या कहा। कल जो है वो मीडिया से बात उनकी हुई, वो सारी जो है वो बात बाहर नहीं आई, तो उसमें उन्होंने क्या कहा। और पीटीआई के एक एमएनए हैं कोयटा से, आदल बाज़ई, उनका एक बड़ा ही गैर मामूली सा केस है, बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का केस है जो इलेक्शन कमीशन सुन रहा है। और जो मुस्लिम लीग नून है वो बज़िद है कि ये बंदा हमारा एमएनए है। वो कहता है मैं नहीं हूँ, वो कहता है नहीं आप हमारे एमएनए हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी दास्तान है, वो आपके सामने हम रखेंगे तफसील के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब के दो बड़े अहम केसेस जब वो मुख्तलिफ अदालतों में आज लगे हुए थे। एक तो उनकी जो बरियत की दरख्वास्त थी तोशा खाना 2 केस में। यहाँ पे भी अब तोशा खाना 0, तोशा खाना 1, तोशा खाना 2। तो लोग बड़े जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जो लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे होते हैं ये तोशा खाना 1, 2 क्या है। तोशा खाना सिर्फ मैं थोड़ा सा मुख्तसरन बता देता हूँ, फिर केस की तरफ हम बढ़ते हैं। तोशा खाना 0 केस, 0 मीन के 0 केस मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, केस का नाम है। तो तोशा खाना जो है वो फौजदारी केस उसको हम कहते हैं। वो इलेक्शन कमीशन ने एक फौजदारी केस दायर किया था इमरान खान साहब के खिलाफ, जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पहले ज़फ़र इकबाल एडिशनल सेशन जज वो सुनते रहे, फिर उसके बाद जज हुमायूं दिलावर आए जो अब आजकल जो है वो FIA के स्पेशल जज जो है वो तैनात हैं। तो हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान को 5 अगस्त को पहली सज़ा दी थी, और बड़ी तफसील जो है वो उसमें जल्दी थी, उसमें जो फेयर ट्रायल के तकाजे भी पूरे नहीं हुए थे। उस केस में 5 अगस्त को यहाँ इस्लामाबाद में इमरान खान को तकरीबन 12:30 बजे सज़ा हुई, तो उसके 10 मिनट के बाद लाहौर जमान पार्क से इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 अगस्त 2023 से लेकर आज तक इमरान खान जेल में है। एक केस से उनकी जमानत होती है तो दूसरे केस में उनके जो है वो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके होते हैं। दूसरे केस में गिरफ्तारी होती है तो दूसरे में रिहाई होती है, तो तीसरे में गिरफ्तार हो चुके होते हैं। तीसरे में रिहाई होती है तो चौथे में गिरफ्तार हो चुके होते हैं। इस तरह चल मामला जो है वो चल रहे हैं। इस वक्त तक इमरान खान जो है वो तोशा खाना 1 केस में उनकी जमानत हो चुकी, तोशा खाना ये 0 केस इसमें भी जमानत हो चुकी, साइफर केस और इद्दत केस में उनकी बरियत हो चुकी है। 4 केसेस में ट्रायल हुए, 2 में बरियत, 2 में जमानतों पे हैं। और इसके अलावा इस्लामाबाद में मुख्तलिफ केसेस दफ़ा 144 और मुख्तलिफ किस्म के केसेस थे, उनमें कुछ केसेस में जो उनकी जमानतें हैं और कुछ में बरियत हो चुकी है। तो जो इसी तरह रावलपिंडी के केसेस हैं 9 मई की, उनमें उनकी जमानतें हो चुकी हैं। दर्जन के केसेस हैं, दर्जन भर के। इसी तरह लाहौर के 4 केसेस हैं, जमानतें हो चुकी हैं। तो वो जो एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि एक से रिहाई तो दूसरे में गिरफ्तारी, तो ये मामला जो है वो चलते जा रहे हैं। इसलिए हम भी आपको नाजरीन उस तरह जो है वो आप अब हतमी तौर पर नहीं बताते कि मामला जो है वो अब बिल्कुल एक लॉजिकल एंड तक पहुंच रहे हैं और चीज़ें जो है वो पहुंच जाएंगी और इसमें अब इमरान खान साहब रिहा हो सकेंगे या कब रिहा हो सकेंगे, तो इसलिए नहीं बताया जाता। तो तोशा खाना वो फौजदारी केस जो 0 की मैं बात कर रहा, तोशा खाना 1 केस जिसमें 31 जनवरी 2024 को इमरान खान साहब को तो एहतसाब अदालत के जज जो मोहम्मद बशीर साहब थे वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने सज़ा दी थी और उसमें इमरान खान की ज़मानत हो चुकी है। फिर तोशा खाना 2 केस। अच्छा, ये सारे गिफ्ट से मुतल्लिक़ केसेस हैं। PTI ने ये पॉइंट उठाया भी था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी और एहतसाब अदालत के सामने भी पहले, फिर उसके बाद FIA कोर्ट के सामने भी, कि आप एक ही किस्म के जराइम के या एक ही किस्म के इल्ज़ामात के मुख्तलिफ केसेस नहीं बना सकते। अदालतें तय कर चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है, अदालत उज़्मा तय कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब पे मुख्तलिफ एक ही जो है वो इल्ज़ामात की किस्म के इल्ज़ामात पे मुख्तलिफ नोयत के केसेस जो बनाए जा रहे हैं। तो इस पर जो अभी तक हतमी तौर पर कुछ इनको रिलीफ मिला नहीं है कि एक ही इल्ज़ामात पर मुख्तलिफ केसेस आप बना रहे हैं, तो कैसे आप बना सकते हैं। तो अब ये तोशा खाना 2 केस है। तोशा खाना 2 केस में आज अडियाला जेल में भी समाअत होना थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत होना थी। अडियाला जेल की जो समाअत है उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस केस में बरियत की दरखास्तें जो दायर कर रखी हैं। बुनियादी तौर पर यह केस पहले एहतसाब अदालत का ये केस जो है तोशा खाना 2 केस, ये नैब के पास था और ये
9 सितंबर को, जब ये 5 या 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नैब की तरमीम केस का फैसला आया था, नैब की तरमीम बहाल हुई थी। उसके बाद तोशा खाना 2 केस 9 सितंबर को लगा हुआ था। 9 सितंबर को इमरान खान ने दरखास्त दी कि अब नैब का दायरा इख्तियार ही नहीं बनता, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड बन चुका है, लॉ ऑफ लैंड जो है तब्दील हो चुका है। तो उसके बाद एहतसाब अदालत ने यह करार दिया कि ये केस जो है वो स्पेशल जज सेंट्रल मतलब FIA के पास जाएगा। 10 सितंबर को FIA के पास आया। अब 10 सितंबर, 10 अक्टूबर और 10 नवंबर, अब जो है वो आज 12 नवंबर है, तो 2 माह और 2 दिन हो गए हैं ये FIA के पास है। इसमें बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि उनकी जमानत मंजूर की जाए, वो जमानत मंजूर हो चुकी है। उसके बाद फर्द जुर्म के लिए तारीख रखी थी तकरीबन आज से 1 हफ्ता पहले जो जज हैं शाहरुख अर्जमंद, लेकिन फर्द जुर्म वाले दिन इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस केस में बरियत की दरखास्त दायर की थी कि हमें बरी कर दिया जाए, हमारे खिलाफ ये केस बनता ही नहीं, एक ही इल्जामात पे आप मुख्तलिफ केसेस बनाए जा रहे हैं, ये नहीं बन सकता। लेकिन अदालत ने उस जो 8 नवंबर को जो समाअत हुई थी अडियाला जेल में, उसमें फ्रीकैन मतलब FIA को भी सुना, इमरान खान के वकला को भी सुना, और सुनने के बाद इस पर फैसला महफूज किया था। और उसी दिन अदालत ने करार दिया था कि 12 नवंबर मतलब आज के दिन सुबह तकरीबन 10 बजे यह फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। लेकिन आज अडियाला जेल जो है वो जाने की बजाय जज जो है वो दस्तयाब नहीं थे, तो यह खबर आई कि जज शाहरुख अर्जमंद स्पेशल जज सेंट्रल, वो उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से इस केस में 14 नवंबर की तारीख जो है पड़ चुकी है। मतलब आज समाअत नहीं हो चुकी, 14 नवंबर को अब इस अहम केस की जो है वो समाअत होगी और 14 नवंबर को पता चलेगा कि यह केस जो है वो किस रुख पे जाता है और क्या इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत होती है या नहीं होती। क्योंकि इस स्टेज पर अगर बरियत हो जाए तो मेरा ख्याल में बहुत बड़ा रिलीफ होगा। वैसे तो अगर मेरिट पर बात की जाए तो जो है बरियत मिल भी सकती है, लेकिन मेरिट पर मामला जो है वो कब भी चलते हैं। तो ये केस है, 14 नवंबर को देखना है कि शाहरुख अर्जमंद साहब इसमें बरियत की दरखास्तें मंजूर करते हैं या नहीं करते। इसी तरह ये तोशा खाना 2 केस में ही, क्योंकि बुशरा बीबी की जमानत हो चुकी है पहले, अब इमरान खान साहब की जो जमानत है वो दायर हो चुकी है और उसमें आज के लिए FIA का नोटिस भी था और FIA के प्रोसिक्यूटर पहले तो आए नहीं है। अच्छा, जो अडियाला जेल में समातें होती हैं तो उसमें तो बड़ी तेजी जल्दी सारे मामला चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस्लामाबाद में पिछली दफ़ा भी बुशरा बीबी के टाइम भी तो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने एक समात में 1-2 जो है वो समातें उनमें इल्तवा भी लिया और उसके बाद वो आए, उसके बाद जो है वो उस पर दलाइल हुए। अब भी जो प्रोसिक्यूटर है आज जो है वो ताखीर से आए, पहले 9:30 पौने 10 बजे केस कॉल हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब इमरान खान की जो जमानत की दरखास्त इस केस में सुन रहे थे, तो केस कॉल हुआ, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर थे वो मौजूद नहीं थे और उसके बाद उनका जो बुलाया उनको बाद में वो आए और उसके बाद फिर अदालत ने इस केस में भी 20 नवंबर की तारीख जो है वो डाल दी है और इसमें FIA को ये कहा गया है कि आप 20 नवंबर को इसमें दलाइल देंगे और 20 नवंबर को फैसला होगा। तो यूं आप कह सकते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर 14 नवंबर को फैसला होगा कि बरी होना है या नहीं होना। अगर तो वो बरी हो जाते हैं तो फिर तो 20 नवंबर वाला दरखास्त है वो गैर मुअस्सर हो जाएगी, लेकिन अगर वो बरी नहीं होते तो फिर जो है वो एक तो जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं FIA की कोर्ट की अदालत की जज हैं वो ट्रायल को आगे चलाएंगे और फर्द जुर्म आयद करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा बुशरा बीबी और इमरान खान पर और वो ट्रायल आगे बढ़ेगा, उसमें सारे गवाह फिर FIA लाएगा और उस पर जरा और सारे मामला आगे बढ़ते जाएंगे। और दूसरी जानिब फिर 20 नवंबर को हाई कोर्ट जो है वो इसमें जमानत की दरखास्त इमरान खान की सुनेगी। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब जो पहले ही जमानत दे चुके हैं बुशरा बीबी को, तो वो एक रूल भी होता है कि एक शरीक मुलज़म की जमानत हो जाए तो बाकी मुलज़मान की भी उस केस में जमानत हो जाती है। लेकिन अदालत ने एक रिमार्क्स दिए थे, ऑब्जर्वेशन दी थी कि वो तो खातून है, खातून होने की बुनियाद पर उनको जमानत मिली, उनको एक एज उनको ये भी मिला, बाकी भी मेरिट से। लेकिन यह है कि क्या इमरान खान का केस भी सिमिलर नेचर का है, सिमिलर इल्जामात है, सिमिलर किस्म के जो है वो केस बनाया गया है FIA की जानिब से, ये अदालत देखेगी और 20 नवंबर को फिर इसका फैसला होगा कि इसमें उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती। इसके अलावा कल जो है वो केस था जो एहतसाब अदालत जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी 11 नवंबर को, जिसमें इमरान खान को और बुशरा बीबी को 79 सवालात जो है वो दिए गए कि उन सवालात के जवाबात जो है वो दें और वो बड़े कंप्रीहेंसिव सवालात हैं। उसमें 3500 सफ़हात लिखा है बैरिस्टर सलमान सफदर ने कि 3500 सफ़हात को हमने खंगालना है, उनका जायज़ा लेना है, उसके बाद 79 सवालात के जवाबात हमने देने हैं, तो इसलिए हमें टाइम दिया जाए। 14 दिन का टाइम मांगा था बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान गिल और ज़हीर अब्बास जो टीम है इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में, लेकिन उसमें उनको टाइम नहीं दिया गया और अदालत ने 2 दिन का जो है टाइम दिया सिर्फ। और गुज़श्ता रोज से अब जो है वो नेक्स्ट कल मतलब 13 नवंबर
नवंबर को जो समाअत होगी उसमें 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इमरान खान और बुशरा बीबी से 79 क्वेश्चंस के सवालात के जवाबात जो है वो मांगे हुए हैं कि आप जवाबात दें और इस केस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपको नाज़रीन पता है 342 की स्टेटमेंट जो ट्रायल कोर्ट में होती है उसके बाद जो ट्रायल है उसका आखिरी मरहला होता है, उसके बाद दलाइल होने और उसके बाद फैसला इसका होना है। लेकिन इसमें अहम यह होगा कि इमरान खान अपने दिफा में क्या गवाह लाते हैं या गवाह नहीं लाते। अगर गवाह लाते हैं तो वो गवाह कौन होंगे, वो क्या जेल तक पहुंच सकेंगे, गवाही दे सकेंगे, कोई प्रेशर नहीं आएगा, हरासा नहीं किया जाएगा, कोई जो है वो मामला नहीं होगा या सुकून से सारे मामला जो है वो बढ़ जाएंगे, ये अब जो है वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कल 79 क्वेश्चंस के जवाबात क्या इमरान खान के वकला देते हैं या नहीं देते, कल भी टाइम मांगते हैं, ये अब जो है वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं इसी केस में। कल इमरान खान साहब से इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू भी की थी। एक बात तो उनकी बाहर आई कि वो आपको मैंने गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं खुद अब जो है वो तारीख दूंगा, हतमी तारीख मैं खुद दूंगा और हतमी तौर पर हमने अब एहतजाज की तरफ जाना है, हतमी तौर पर हमने प्रेशराइज करना है हुकूमत को। तो जो समावी जलसा है उसके हवाले से, क्योंकि पीटीआई की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, उस पर बड़े सीरियस नोयत के सवालात उठ रहे थे कि वो कंप्रोमाइज़ हैं। उन्होंने हतमी जो है वो कोई उसमें ऐलान नहीं किया कि क्या करना है, कैसे करना है, कोई उनका मैकेनिज्म नहीं है। तो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी सोशल मीडिया की जानिब से। तो कल इमरान खान के हवाले से उनके जो एक्स का अकाउंट है उस पर एक पोस्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि इमरान खान साहब अपनी क़यादत से मुतमिन है और वो हतमी कॉल खुद देंगे। दूसरी जानिब मैंने आपको शबीर डार जो जियो न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी हैं जो इस केस को कवर कर रहे हैं, उनका ट्वीट भी बताया था कि इमरान खान डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे थे, लेकिन उन्होंने जो बज़ाहिर जो क़यादत है उसके साथ उन्होंने कहा कि मुझे एतमाद है और मैं खुद जो है वो तारीख दूंगा। लेकिन इसी के साथ इमरान खान साहब से जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से सवालात आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आएगी, डोनाल्ड ट्रंप की कॉल पे इमरान खान रिहा होंगे। दूसरी जानिब तनकीद आ रही है कि पहले आप एब्सोल्युटली नॉट कहते थे और अब अमेरिका से आप जो है वो इतनी उम्मीदें जो है लगाए बैठे हैं। तो इसमें इमरान खान साहब जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी, मैं नहीं कह रहा कि सदर ट्रंप जो है वो मुझे रिहा करवाएंगे, हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो बाइडन इंतज़ामिया है उसके कान बाजवा ने भरे थे, वहाँ पे लॉबिंग की गई थी और मेरी हुकूमत के खिलाफ, मेरे खिलाफ बाइडन इंतज़ामिया के कान भरे गए और वो हमारे खिलाफ थे। तो वो कहते हैं कि कम से कम जो ट्रंप है वो इस सारे मामले में न्यूट्रल होंगे, वो ऐसा नहीं है कि मेरे खिलाफ होंगे। और हम ये भी नहीं कह रहे कि ट्रंप की वजह से मैं जो है वो रिहा होना चाहता हूँ। और इमरान खान ने ये बात भी की कल जो है वो मीडिया की गुफ्तगू में, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हमारी स्ट्रगल है वो पाकिस्तान के अंदर आइन की हदूद के अंदर रहकर अदलिया की आज़ादी के लिए और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके खिलाफ हमने एहतजाज करना है, हमारा किसी और के साथ कोई ताल्लुक इस बारे से नहीं है। तो ये उनकी जो टॉक थी, इंपॉर्टेंट जारी सी बात है टॉक थी, ये हिस्सा उसका सामने नहीं आया था, तो वो मैंने कहा आपको बता दूं। इसके अलावा अगला जो हमारा मामला है वो है आदल बाज़ई। आदल बाज़ई जो एक पीटीआई के जो एमएनए हैं कोयटा से, उनके खिलाफ एक रेफरेंस जो स्पीकर कौमी असम्बली है सरदार इजाज सादिक ने सदर मुस्लिम लीग नून जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है उनके कहने पर रेफरेंस जो है वो दायर कर रखा है। कहाँ पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये इलेक्शन जो रेफरेंस है। इस रेफरेंस में आज जो समाअत हुई उस समाअत में आदल बाज़ई उनके वकील भी इस समाअत में मौजूद थे। उन्होंने दलाइल दिए, इसमें उन्होंने ये बात की। अजीब मुझे इसलिए लग रहा है कि आदल बाज़ई जो है वो उन्होंने कहा कि मैंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो है वो शमूलियत के हवाले से अपना बयान हल्फी दिया था, मैंने कभी भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बयान हल्फी नहीं दिया। तो वो जो है वो एफिडेविट नहीं दिया और वो मुझे शामिल कर लिया गया और मुस्लिम लीग नून कह रही है ये हमारे ही हैं। मतलब देखें कि अंदाज़ा लगाएं, मुस्लिम लीग नून का बंदा ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि वो हमारे ही हैं और इनको जो है वो आप नायल करें। तो इसमें जो आज की समाअत हुई उसमें अदालत के में जो समाअत थी उसमें उनके जो वकील है आदल बाज़ई के जो एमएनए हैं उनकी जानिब से कहा गया कि ओथ कमिश्नर सईद अहमद का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि आदल बाज़ई कभी मेरे सामने नहीं आए। 27 सितंबर 2024 तक आदल बाज़ई कौमी असम्बली की वेबसाइट पर आज़ाद रुकन थे। अगर आदल बाज़ई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया था तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रब्ता क्यों नहीं किया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आप इतना अर्सा खामोश क्यों रहे? तो आदल बाज़ई के वकील ने कहा कि खामोश इसलिए रहे कि यह बयान हल्फी कभी मंजर आम पर नहीं आया था। स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस पर कोई जब तहकीकात नहीं की। स्पीकर कौमी असम्बली ने यह भी नहीं कहा कि पहला रेफरेंस पार्टी सदर की बजाय पार्लिमानी लीडर ने भेजा था।
आदिल बाज़ाई ने 20 फरवरी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया। हमारा मौक़िफ़ है कि आदिल बाज़ाई ने पहले नून लीग में शमूलियत इख्तियार की, बाद रज़ा दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार की। ये नून लीग के वकील ने यह बात की, तो इस पर अदालत ने फैसला तो महफूज कर लिया है, लेकिन जो आदिल बाज़ाई हैं उनकी जानिब से उनके वकील ने यह भी कहा कि आदिल बाज़ाई के नाम से कमीशन में जमा करवाया गया बयान हल्फी जाली है। मतलब मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बयान जो है वो जाली है, और इसमें यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन बयान हल्फी का फ्रांसिक टेस्ट करवा ले, जाली साबित होगा। आदिल बाज़ाई ने कभी नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की। नून लीग के रेफरेंस में भी दर्ज है कि आदिल बाज़ाई कभी हुकूमती बेंचेस पर नहीं आए, तो मेरे मुवक्किल का शनाख्ती कार्ड नंबर भी दुरुस्त नहीं लिखा हुआ, यह आदिल बाज़ाई के वकील ने कहा है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला महफूज कर लिया है। जो अभी रिसेंटली जो हुई थी अमेंडमेंट्स हुई थी, उसमें जो 26वीं आईनी तरमीम में आदिल बाज़ाई ने वोट नहीं दिया था, और उस खाते में ये रेफरेंस दायर करके इसको नायल करवाना चाह रहे हैं। और आदिल बाज़ाई के यह भी बताया जाता है कि उसका जो बिजनेस है उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, और बड़ा कोशिश की गई कि वो वोट दें, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया। हालत ये है कि मामलात जो पता नहीं किस नहज पे ले जाना चाहते हैं, कि इस किस्म की सिचुएशन जो है डेवलप करके। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इसको कैसे जो है आगे लेकर चलता है, और कैसे जो है वो इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करता है। क्योंकि एक तरफ MNA कह रहा है कि मेरा नून लीग में शमूलियत का जमा कराया गया बयान हल्फी झूठा है, जाली है, ओथ कमीशन भी नहीं मान रहा और मेरा ID कार्ड भी ठीक नहीं लिखा। अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।